हम लोग एग्जाम में बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अब नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट तो शिक्षा नीति भी यही होना चाहिए कि जो बेस्ट है उनको मौका मिले। आप लेमन चूस दिखा के खुश कर देते हैं, कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हमको मौका ही नहीं दीजिएगा बैठने का। सरकार एकदम सरकार कहीं ना कहीं इलेक्शन का मुद्दा बना के बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हाँ, ये सही बात है, एकदम सरकारी मुद्दा बनाई हुई है अपना क्रेडिट के लिए। तो हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है, वो बनाए, लेकिन हम लोगों को बस TRE 3 में बैठने का मौका दे। ये आंदोलन हमारी बातों को नहीं अगर सरकार सुनेगी तो हम सर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल कीजिएगा? भूख हड़ताल हम लोग करेंगे सर। पड़ा है नौकरी को पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया, जब मन किया बदल दिए, जब मन किया जो मन वो कर दिए। इस बार बहुत अच्छे से दिखेगी हमारी सरकार जो इस मांगों को नहीं मानती है तो हम सरकार को वोट नहीं करेंगे सर। इसलिए हमारी बातों को सुनोगी क्योंकि हम सभी जो है वोटर्स हैं और हम सभी वोट इसी आधार पर देंगे जब सरकार के लिए वोट मायने नहीं करता, हम इतना जानते हैं। सरकार के लिए वोट मायने ही नहीं करता। मायने करता है सर, वोट मायने करता है। और इस कि मतलब सीट ही नहीं बचेगा कि आप दोबारा एग्जाम दे पाए। सीट था 3 लाख सीट, तो 2,30,000 भर गया और 70,000 तुम अभी दे रहे हो, तो फिर सीट बचा क्या? हम लोग अभी DLED के स्टूडेंट हैं और हम लोग सभी को पता है कि जब से के पाठक माननीय सर आए हैं, उनके आने के बाद में शिक्षा में इतना बड़ा जोत जला है और इतना बड़ा देश स्तर पर बहाली हुआ है जो किसी राज्य में नहीं हुआ है। हमारे साथ जो भी छात्र देख रहे हैं, ये छात्र जो हैं BPSC TRE 3 के छात्र हैं, जो कहीं ना कहीं ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार पहले अगस्त में वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकालती है और कहती है कि हम मार्च में एग्जाम लेंगे। यही है और DLED और कहीं ना कहीं BED के छात्र। आपको आरोप ये है कि सरकार अगस्त में जो है ये कहती है कि हम एग्जाम लेंगे और एग्जाम जो है कहीं ना कहीं मार्च में लेने की बात कहते हैं। मतलब कहना आप लोग का ये है कि हमारा जो सेशन वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। चलिए, कहने का मतलब ये है कि सरकार क्या BPSC जो कैलेंडर जारी किया तो कैलेंडर के अनुसार नहीं चल रही, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एग्जाम मार्च में लेती है तो अपेयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि इससे पहले भी कई TRE 1 में कहीं ना कहीं अपेयरिंग के लिए मौका मिल रहा है। अपेयरिंग का मौका दिया, जैसे उस लोग सीटेट अपेयरिंग भी था और उसके बाद वो DLED अपेयरिंग भी था, फिर भी मौका दिया गया। तो हम लोग सिर्फ DLED अपेयरिंग है तो हम लोग को मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? 70,000 लगभग पदों पे वैकेंसी आने वाली है, जो अनुमान कहीं ना कहीं लग रहा है। 15 फरवरी को शायद लगता है कि नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, आपका आ जाएगा। और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं TRE में आप लोग ये कह रहे हैं कि जो जॉब मतलब जो वैकेंसी अगस्त में कहीं ना कहीं आने वाली थी, एग्जाम होता अगस्त में, वो मार्च में करवा रही है सरकार। और आप लोग का कहीं ना आप लोग का जो सेशन वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। क्या लग रहा है इतना आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? सर एक मिनट, इतना जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार आप लोग 144 का धारा लगा चुकी है। धारा रेलवे के चलते लगाई हुई है, बट फिर भी हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। और 5 तारीख के बाद जब धारा हट रहा है उसके बाद हम लोग रोड पे उतरेंगे और जितने भी DLED BED प्रशिक्षु लोग हैं सब लोग रोड पे उतरेगा, अपनी मांग को प्रस्तुत करेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वैकेंसी पहले अगस्त में होने वाली थी, जब सरकार बदल गई उसके बाद सरकार आनंद फानन में वैकेंसी लेके आ गई मार्च में। नोटिफिकेशन ऑलरेडी BPSC जारी कर चुका था कि TRE 3 अगस्त में लिया जाएगा। और अब क्या किया कि मार्च में मतलब एग्जाम मार्च में होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको कब मिला? कि पेपर के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिला है। और के पाठक किशनगंज में गए थे, वहाँ पे ये बात मेंशन किया है कि TRE 3 का एग्जाम मार्च में होगा। पाठक वाला कहाँ जाने का? के पाठक बोल रहे थे कि के पाठक सर बोल रहे थे कि एग्जाम तुम लोगों का दिसंबर मतलब अगस्त में होगा। अब उसको क्या किया, आनंद फानन में वो लोग मार्च में कराने का सोच रहे हैं। मार्च में कराने से हम लोगों का सेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बोला जा रहा है कि आप लोग अपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया। सरकार करना क्या चाहती है कहीं ना कहीं समझ में हम लोग को भी नहीं आ रहा है। अगर आप TRE 1 में जब अपेयरिंग को मौका दे रहे हैं, सीटेट अपेयरिंग भी मौका दिया गया, DLED के अलावा सीटेट में भी वो लोग अपेयरिंग था, फिर भी मौका दिया गया, तो हम लोग का ये हक बनता है, हम लोग का भी और उम्मीद है हमें। के पाठक सर अपना वादा पूरा करो, ये आपका मांग है। लग रहा है कि के पाठक सर का जो रवैया चल रहा है पूरा कर देना लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि सर को रवैया पूरा करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी TRE 1 में जो वैकेंसी हुआ तो उसमें अपेयरिंग वालों को मौका दिया गया था। हम लोग उसी बेस पे मांग कर रहे हैं कि हम लोग को TRE 3 का जो एग्जाम होगा उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक बार मौका मिल चुका है तो दोबारा भी मौका देने में क्या दिक्कत है? ये जब सरकार जब बदली है तब ये नोटिफिकेशन वगैरह आया, उसी के बाद नोटिफिकेशन आया। पहले नोटिफिकेशन नहीं था, पहले था अगस्त में, पहले अगस्त में एग्जाम होता। अब इसके चलते सरकार बदलने के चलते मार्च, अब एग्जाम मार्च में लेगी। पिछली जो सरकार थी आपको लग रहा था अच्छा काम कर रही थी? बहुत दोनों का कमांड सरकार थी, शिक्षा में अच्छा काम कर रही थी और हम उम्मीद करते हैं जो सरकार आई है वो भी अच्छा काम कर रही है। लेकिन मुख्यमंत्री तो
तो हमारे नीतीश कुमार ही है। नीतीश कुमार जी लेकिन बहाली जो निकाले जो थे। शिक्षक का जो बहाली का जो कहीं ना कहीं दावा किया जा रहा था वो तेजस्वी यादव पे दावा किया जा रहा था, और लोग ये भी कह रहे थे कि जो शिक्षक का जो बहाली निकला है वो तेजस्वी यादव जी निकाले थे। हम ये कहना चाहते हैं कोई सरकार हो, ये बात समझ ले कि अगर रोजगार नहीं देगा तो वोट नहीं मिलेगा। चच्चा का सरकार में वैकेंसी बढ़िया से नहीं आया था, ये बात हम भी कह सकते हैं। शुरू में नहीं आया था, लेकिन जब से हम लोग ऐसी बात नहीं है। सर, हम लोग अभी डीएलएड के स्टूडेंट हैं और हम लोग सभी को पता है कि जब से के पाठक माननीय सर आए हैं, उनके आने के बाद में शिक्षा में इतना बड़ा जोत जला है और इतना बड़ा देश स्तर पर बहाली हुआ है जो किसी राज्य में नहीं हुआ है। इसलिए हम लोगों को के पाठक सर से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे दिल में ये आस जगा के रखा था कि 24 अगस्त को आप सभी का जो है बीपीएससी टीयर 3 का एग्जाम होगा और 24 सितंबर के लगभग में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए हम लोग उस रणनीति के तहत अपनी तैयारी को शुरू कर चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जैसा ही नोटिफिकेशन आपके पास आया, एक प्रकार से कहे तो आप लोग कहीं का नहीं रहे, मतलब आप लोग इस लिस्ट से ही पूरा का हट गए। अभी सर हम लोग अभी तो यही लग रहा है कि हम लोग लिस्ट से बाहर हैं, लेकिन हम लोग जो है के पाठक सर और माननीय मुख्यमंत्री के पाठक सर एक बार जरा सुन लीजिएगा। जो बच्चे ये उम्मीद लगा रहे थे कि जैसे ही वैकेंसी आएगा हम भी अपेयरिंग होंगे, हम भी बीपीएससी का शिक्षक बनेंगे, लेकिन जैसे ही आपने चेंज किया कहीं ना कहीं लड़के रोड पे आ गए हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट है सर से कि पॉलिटिकल एजेंडा शिक्षा विभाग को ना बनाए। जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि उन्होंने, उसके बाद जो बीपीएससी का कैलेंडर निकला था, या तो उस हिसाब से एग्जाम ले, या फिर अगर आप पहले भी एग्जाम ले रहे थे, जैसे कि 21 सेशन में एक ही साल में 2 बार एग्जाम लिया गया है, टीआरई 1 टीआरई 2, और दोनों में कैंडिडेट तो सेम ही है। कैंडिडेट तो कोई नया कैंडिडेट उसमें इंक्लूड हुआ नहीं है। हम लोग का नया सेशन है जो पहली बार एंट्रेंस एग्जाम देकर के आया है 22-24 का सेशन, चाहे वो डीएलएड हो या बीएड हो। एक मिनट, क्या लग रहा है क्यों ऐसा चेंजेस किया जा रहा है? क्या इलेक्शन 2024 के इलेक्शन को देखते हुए? बिल्कुल एकदम इलेक्शन के कारण ही ये किया जा रहा है। जब से सरकार बदली है और इलेक्शन सामने में देखा गया है, तुरंत अपने ही रिटर्न डॉक्यूमेंट को, बीपीएससी इतनी मान्य संस्था है, वो अपनी इलेक्शन के लिए किसी के भी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हैं। हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ एकदम खेला जा रहा है। सर देखिए, जैसे पहले कैलेंडर जारी हो गया था कि हम लोग का एग्जाम अगस्त में होना है, हम लोग तैयारी में भी लग चुके थे उसी तरह से, क्योंकि हम लोग को एग्जाम पास करना था और अच्छे से तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन जब से ये न्यूज आया है तब से हम लोग बहुत परेशान है, हम लोग मानसिक रूप से भी बहुत परेशान है। स्टूडेंट भी जो कहीं ना कहीं बोर्ड का शिकार बन चुके हैं, स्टूडेंट लग रहा है। हम लोग सबसे ज्यादा स्टूडेंट भी मानसिक रूप से परेशान है, इसलिए क्योंकि आगे कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी कौन जानता है। अभी सर लोग बोल देते हैं यहाँ के पाठक सर बोल रहे आगे वैकेंसी आएगी, अब आएगी या नहीं आएगी कौन जानता है। के पाठक सर कब तक यहाँ है, क्योंकि ऑलरेडी 24 का नोटिफिकेशन लेकर सीट जारी किया गया है, तो हम लोग कैसे उम्मीद करें कि अगस्त में वैकेंसी आएगी। इसीलिए हम लोग को भरोसा नहीं है अगस्त में वैकेंसी आएगी। हम लोग को मार्च में मौका मिलना चाहिए टीआरई 3 में। अगर इससे पहले भी अपेयरिंग वाले को मौका मिला है, अगर वही उसी सवाल में आ रहा हूँ, अगर आपको मार्च में ही एग्जाम करवाना है कोई बात नहीं, आप करवाइए मार्च में एग्जाम, लेकिन अपेयरिंग वालों को मौका दे दीजिए। हम अपनी कलम के बल पे हम अपनी बीपीएससी में अपनी प्रतिभा को दिखाएंगे। आप के पाठक सर और माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे मेरा निवेदन है कि आप बस हमें मौका दे, इसके बाद हम अपनी प्रतिभा के बल पर आपको दिखाएंगे कि 2022-24 सेशन के अपियरिंग के स्टूडेंट क्या। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एग्जाम में बैठने के लिए मौका मांग रहे हैं, हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको सीधा अपॉइंटमेंट लेटर दे दीजिए। अब नौकरी के लिए अपॉइंटमेंट, तो शिक्षा नीति भी यही होना चाहिए कि जो बेस्ट है उनको मौका मिले। आप लेमन जूस दिखा के खुश कर देते हैं, उसके बाद हम लोग पूरा तैयारी कर रहे हैं, उसके बावजूद आप हमको मौका ही नहीं दीजिएगा बैठने का। जब कंपटीशन में 1 लाख स्टूडेंट बैठे या 2 लाख स्टूडेंट बैठे, वैकेंसी तो 70,000 को ही आप लीजिएगा। रोड पर लाने का कहीं ना कहीं सरकारें काम कर रही है। पहले आप लुभा लेते हैं और बाद में फिर हटा देते हैं। एग्जाम अगस्त में होता तो हम लोग को कोई प्रदर्शन नहीं करते, शांतिपूर्वक अपना एग्जाम देते, तैयारी करते। सिर्फ मार्च में एग्जाम होने की वजह से हम लोग को रोड पे आना पड़ा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। पूरा पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया गया, जब मन किया बदल दिए, जब मन किया जो मन वो कर दिए। आपका ना कैलेंडर, ना लिखित, ना कोई चीज, ना कोई संस्था, बीपीएससी इतना जो जिस पर हम लोग भरोसा करते थे, आज वो बदल गई है अपना कैलेंडर से। ये क्या तरीका हुआ? आपका इलेक्शन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उससे शिक्षा विभाग क्या दिक्कत है? आप बात में कीजिए, अगर आपको ज्यादा दिक्कत है तो आप बाद में एग्जाम लीजिए। पूरा मुद्दा कहीं ना कहीं इलेक्शन को लेकर बदल दिया जा रहा है, एकदम इलेक्शन से ही रिलेटेड है। सर कि सर भी बोल रही है बीपीएससी ट्रैक 4 के लिए बोल रही है, जो 2,30,000 सीट भर चुके हैं, अब 70,000 अभी दे रहे हैं, तो फिर सीट बच कहाँ रहा है कि हम लोग को फिर दोबारा मौका मिलेगा? जो कि मतलब सीट ही नहीं बचेगा कि आप दोबारा एग्जाम दे पाए। सीट था 3 लाख सीट था, 2,30,000 भर गया और 70,000 तुम अभी दे रहे हो, तो फिर सीट बचा कहाँ? मतलब आप लोग को ये लग रहा है कि अगर इस बार हम फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए तो दोबारा हम फॉर्म फिलअप नहीं, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं उतना आएगी। चूंकि के पाठक ने सभी स्कूल को निर्देश दे चुके हैं कि अगस्त तक के जितने भी
रिटायर हो रहे हैं उनको भी काउंटिंग इसमें कर लिया जाए। तो किस बेसिस पर हम लोग चुपचाप बैठे रहे हैं कि 70,000 वैकेंसी बहुत बड़ी बात होती है, कहीं ना बड़ी कहीं बात आ रही होती है। और सर देखिए इसमें जो है 3 लाख में 2 लाख जो 30,000 स्टूडेंट है उनको 2 बार मौका मिल चुका है और फिर उन्हीं स्टूडेंट को तीसरा बार भी मौका मिले। तो सर ये बताइए कि 24 अगस्त से लेकर आज जो है अभी मात्र 3 फरवरी 2 फरवरी है, तो ये बताइए कि सर इतने दिनों में 5 महीनों में ही सर बताइए कि अगर 3 बार वैकेंसी आ जाती है तो फिर इसके बाद जो आने वाले स्टूडेंट है जो 22-24 के स्टूडेंट सरकार एकदम कहीं ना कहीं इलेक्शन का मुद्दा बना के बहुत बड़ा गेम खेल रही है। हाँ ये सही बात है, एकदम सरकारी मुद्दा बनाई हुई है अपना क्रेडिट के लिए। तो हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं है, वो बनाए लेकिन हम लोगों को बस TRE 3 में बैठने का मौका दे। कैसे मौका देगी सरकार? क्या उम्मीद लग रहा है कि सरकार कैसे आपकी बात सुनेगी? क्यों सुनेगी सरकार आपकी बात, ये बताइए। सरकार से हम उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, चूंकि के पाठक जो हमारे अपर सचिव है वो खुद पहले से ही बोले हुए हैं। सरकार इसलिए हमारी बातों को सुनेगी क्योंकि हम सभी जो है वोटर्स हैं और हम सभी वोट इसी आधार पर देंगे जब सरकार के लिए वोट मायने नहीं करता, हम इतना जानते हैं। सरकार के लिए वोट मायने ही नहीं करता। मायने करता है सर, वोट मायने करता है और इस बार बहुत अच्छे से दिखेगी। हमारी सरकार जो इस मांगों को नहीं मानती है तो हम सरकार को वोट नहीं करेंगे सर, क्योंकि जो अभी जो वोट होगी अब वो शिक्षा के मुद्दे पे ही वोट होगी। अगर आपके भविष्य का चिंता सरकार को होता तो अपने वोट के लिए सरकार ऐसा कभी नहीं करती, समझ रहे हैं? सर ये अभी जो सरकार नियम का है वक्त है, वो अभी बदलेगा। सरकार का वक्त ये है। सरकार अगर ऐसे कर रही है तो सबका वक्त आता है। कहाँ गया है ना, एक दिन मेरा भी वक्त आएगा। ये बदलेगा सर, नीतीश कुमार जी से ये क्लियर है कि सरकार को हम लोग से मतलब है नहीं, क्योंकि वो अपना बात पे कभी भी बदल जाती है। जब पहले से ये तय था, जब बिहार सरकार ने भी अपना DLED का एग्जाम जो पहले से ही कर लिया कि ताकि उस समय हम लोग का कोर्स खत्म हो जाए और अगस्त में सभी को मौका मिल जाए, तो इसके बावजूद भी सरकार ने इलेक्शन अगर था ही, इलेक्शन का इतना ही चिंता है आपको तो आप बाद में एग्जाम लेते और ज्यादा अच्छा कैंडिडेट आता। आप पहले एग्जाम क्यों ले रहे हैं? अब इससे बावजूद जब आप 21 टेस्ट में अपियरिंग वाले को मौका दिए, उसमें CTET अपियरिंग वो छात्र कहीं ना कहीं खुशी सोच रहे थे कि हम कुछ आगे करेंगे, तैयारी कर रहे थे, हम लोग वोट मिलाने के लिए आप मजबूर कर 100% अटेंडेंस दे रहे थे। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ साल भर आदमी घर नहीं जा रहा, अपने गाँव नहीं जा रहा है। कितने छात्र अभी अपेयरिंग वाले हो सकते हैं? कम से कम ये 50 से 60,000 बच्चे होंगे DLED भी। 60,000 बच्चे बिल्कुल। गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के 50-60 हजार से ऊपर ही स्टूडेंट है सर। और इसके कितने लड़के आप लोग यहाँ आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ सर हम लोग के पूरे बिहार लेवल में हर डिस्ट्रिक्ट से सर, हर डिस्ट्रिक्ट से शांतिपूर्वक सर हम बता देना चाहते हैं कि इसमें कोई हिंसा नहीं हो रहा है, नहीं होगा। हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे कि हम अपना आंदोलन कर रहे हैं, सरकार हमारे आंदोलन को सुने, हमारे बातों को सुने और इस पर निर्णय कहीं ना कहीं सरकार। यस सर, अगर हमारी आंदोलन हमारी बातों को नहीं अगर सरकार सुनेगी तो हम सर भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल कीजिएगा? भूख हड़ताल हम लोग करेंगे सर।